हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ सोर्स प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the power 14 hertz and the power emitted is 3.31 milliwatt. The number of photons emitted per second by the source on an average is। तो देखिए एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 into 10 to the power 14 hertz और पावर दी हुई है 3.31 मिलीवॉट। मिली का मतलब 10 to the power -3 वॉट। अब हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बताना है, यानी टाइम जो है वो 1 सेकंड रखना पड़ेगा। पावर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले पावर का बेसिक फार्मूला लिखते हैं हम। तो पावर का बेसिक फार्मूला जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है वो होता है एनर्जी इनटू टाइम। अब देखिए क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है तो एनर्जी को हमें फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले में बदलना पड़ेगा। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं, देखिए एनर्जी का एक और फार्मूला होता है E=H/F, जहाँ H प्लैंक्स कांस्टेंट है और F है फ्रीक्वेंसी। तो P=H/F टाइम। अब देखिए ये तो एक फोटॉन से निकली हुई एनर्जी है, पर अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं तो बस हमें सामने n लगाना होगा और इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए पावर दी हुई है 3.31 × 10⁻³ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.62 × 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 × 10⁻14 इंटू टाइम 1 सेकेंड। अब मैं कहता हूँ इस पूरे को शिफ्ट करके यहाँ इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखिए तो 1 और 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, n इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 10⁻34 इंटू 5 2 10 इंटू 10⁻14। 10⁻³ -34 ऊपर जाके +34, +1 ऊपर जाके -1 और +14 ऊपर जाके -14। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10⁻16। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।